नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत सिंह है और आज अपने साइलेंट प्रोटेस्ट हाइक इन फेलोशिप का 8वां दिन है। फिर भी सरकार हमारी डिमांड नहीं सुन रही। हम रिसर्च स्कॉलर्स ऑफ IIT गुवाहाटी इस वीडियो के माध्यम से सरकार के बताना चाहते हैं कि हमारी स्टाइपेंड क्यों बढ़ा देनी चाहिए। नाम है सर? मेरा नाम कृष्ण है। किस डिपार्टमेंट में? मैकेनिकल। आज पूरे देश में एक नारा लग रहा है कि हाइक इन फेलोशिप। हाँ, इसमें आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हम लोग को स्टाइपेंड मिलता है 25,000 और एज अ रिसर्च स्कॉलर हम लोग का उम्र करीब 25 साल है। तो 25 ये उम्र ऐसा है जिसमें हम लोग एज अ स्टूडेंट भी नहीं है। अगर एज अ स्टूडेंट होते तो हम लोग के लिए शायद 25,000 बहुत होता, बट हम लोग स्टूडेंट नहीं है। हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग के लिए सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम पर है पढ़ाई के साथ साथ वो दूसरी फैमिली है, और फैमिली के लिए 25,000 रुपये हमारे लिए बहुत नहीं है। आपका क्या नाम है? अमित कुमार खोईवाल। तो आप ये बताइए, आज पूरे देश में एक नारा लग रहा है हाइक इन फेलोशिप, तो इसमें आपका क्या कहना है? मेरा ये मानना है कि जो रिसर्च स्कॉलर्स है उनकी फेलोशिप बढ़नी चाहिए, क्योंकि उनका काम जो है वो काफ़ी मायने रखता है साइंस फील्ड में और जो भी है एजुकेशन के क्षेत्र में, और काफ़ी इम्पैक्टफुल है वो। और जहाँ तक और भी एक बात है कि सरकार का एक यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है, क्योंकि सरकार जो है आए दिन ये चाहती है कि, और हमारे देश में भी ये होना चाहिए कि ना शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान में लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यू कमर्स आए और यूथ में एक तरह से ये रुझान पैदा हो। तो वो रुझान तभी पैदा होगा जब यहाँ पर मैं उन्हें रिसर्च के टाइम, या जैसे बहुत से लोग आज अभी मैनेजमेंट में चले जाते हैं, दूसरे फील्ड्स में चले जाते हैं, रिसर्च में नहीं आना चाहते। वो आना क्यों नहीं चाह रहे हैं? एक तरफ सरकार ये चाहती है कि रिसर्च में लोग ज़्यादा से ज़्यादा हैं, पर वो ये नहीं कर पा रही कि वो एक रिसर्च को, मतलब जो फेलोशिप मिलती है स्टूडेंट्स को, वो बढ़ाए, क्योंकि वो भी एक कारण है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स नहीं आ पा रहे इधर। क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जब एक विद्यार्थी जो है वो चूज़ करता है कि क्या चीज़ चूज़ करना है, उसे रिसर्च चूज़ करना है या फिर मनी। तो पैसे की तंगी की वजह से वो रिसर्च की ओर नहीं आ पा रहा है, वो जॉब प्रेफर कर दे रहा है। हाँ, तो जॉब की ओर चला जा रहा है, क्योंकि जॉब में आज से 1 लाख 1.5 लाख आराम से मिल जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। जबकि हमें PhD में केवल एज अ JRF 25,000 रुपये और SRF में मात्र 28,000 रुपये मिल रहा है। हाँ, जो कि हमें लगता है कि वो बहुत कम है। बहुत कम है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित खोजवाल जी, आपने विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश चंद, मैं IIT गुवाहाटी से फिजिक्स डिपार्टमेंट में PhD रिसर्च स्कॉलर हूँ। आज पूरे देश में एक नारा लग रहा है हाइक इन फेलोशिप, आपको क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल, PhD रिसर्च स्कॉलर की यह मांग बिल्कुल सही है और उनको उनका हक मिलना चाहिए। हक मिलने के लिए बहुत सारे रीज़न हैं, उनमें से मैं 1 या 2 रीज़न आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कोई भी रिसर्च करता है, लाइक इन बायोटेक, बायोलॉजी, किसी मेडिकल में किसी रिसर्च का फॉर्मूला देता है, तो वो केवल उसी का विकास नहीं करता, वो ना जाने कितने लोगों के इलाज में बाद में वो आता है। यदि प्रधानमंत्री नारा तो देते हैं जय अनुसंधान का और जय विज्ञान का, पर काम नहीं हो रहा है उसके हिसाब से। ये 25,000 रुपये जो JRF को 28,000 रुपये SRF को मिल रहा है, वो बहुत ही कम है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कम है। इतने में तो कुछ नहीं होना। कितने % हाइक कर देनी चाहिए सरकार को? कम से कम तो 60% का तो इंक्रीमेंट होना ही चाहिए ना, उसके नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? कम से कम प्रेजेंट में जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो जायज़ है। हाँ, 80% इज नॉट अ लेस, इट्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट। एक्चुअली PhD में मोस्ट ऑफ द पीपल दे कम अक्रॉस द कंट्री इन द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स, और रिसर्च करने के लिए मेनली जो है फ्री माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर कन्फाइंड एंड बाइंडेड ए सर्टेन रीजन, देन यू कैन नॉट बी एक्सप्लोर योर नॉलेज। सो यू हैव टू बी फुल्ली you have to be fully with freedom minds, then you will be apply your some efforts. तो क्योंकि जब घर से हमारी डिमांड आती है तो हम समझ नहीं पाते हम क्या तो प्राइमरीली जो है अपने आप में एक मनी ओरिएंटेड थिंग्स जो है ना, उसको थोड़ा रिव्यू करना होगा। और मनी रियली एक प्रॉब्लम है। अब गवर्नमेंट कहती है कि मनी इज नॉट ए प्रॉब्लम, रिसर्चर्स के लिए मनी का क्या काम, वी आर प्रोवाइडिंग सम सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज, ओके दैट्स फाइन। लेकिन दिस इज द एज, इस एज में लोग BTech करके एक IAS ऑफिसर बन के अच्छी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, हम भी कर सकते हैं, इट्स नॉट ए बिग डील। बट रिसर्च
भी अपने आप में कोई छोटी चीज़ नहीं हम है। देश के लिए काम कर रहे हो, देश को भी हमारे बारे में सोचना चाहिए। कंट्री ओके, और जीडीपी के अकॉर्डिंग कहते हैं कि हमारा 3rd लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, तो फिर वो हमें तो दिख नहीं रहा। आंकड़ों से थोड़ी काम चलता है, रिजल्ट आउटपुट क्यों नहीं आ रहे। आज हमारे इंडिया हर एक यूनिवर्सिटी के साथ फॉरेन कोलैबोरेशन करते हैं। वाइड फॉरेन पीपल जो हार्वर्ड, MIT एंड स्टैनफोर्ड एंड द केल यूनिवर्सिटीज़, वाई दे आर नॉट कमिंग हियर एंड मेकिंग सम कोलैबोरेशन अक्रॉस द कंट्री। रीज़न यही है कि हमारा रिसर्च कहीं ना कहीं कमज़ोर है, और ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करना होगा। ये हमारी कमज़ोरी है, और कमज़ोरी आती है रिसोर्सेज से, क्योंकि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है हमारे पास। और रिसोर्सेज तभी होंगे जब हमारा रिसर्च स्ट्रॉन्ग होगा, और रिसर्च स्ट्रॉन्ग होगा तो फंडिंग भी आएगी, और फंडिंग आएगी तो हमारे दिमाग में और भी इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे। देन वी विल बी कम इन द रिसर्च एरिया विद फुल माइंड्स। शुरू करते हैं, मैं बोलूँगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम समरजीत है। मैं बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग में ट्रिपल डिपार्टमेंट IIT गुवाहाटी में रिसर्च कर रहा हूँ। PhD रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो आज पूरे देश में हाइक इन फेलोशिप का नारा लग रहा है, तो इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, डेफिनेटली स्टाइपेंड तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना इन्फ्लेशन के वजह से जितना सारे सब कुछ रेट का अभी बढ़ रहा है। और ऐसे भी हम लोग का जो रूल्स जो ये था कि 2018 को बढ़ना चाहिए था, वो अभी तक उस पर गवर्नमेंट अभी तक कुछ भी उस पर एक्शन नहीं लिया है। अभी तक कुछ भी अभी तक नहीं आया है। और पूरे देश भर में बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स अपना काम छोड़ के इतने दिन से साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तभी भी उनका अभी तक कुछ भी रिएक्शन नहीं है। कुछ स्टेटमेंट अभी तक ऑफिशियली कुछ तो स्टेटमेंट नहीं आया है। तो इट्स वेरी सिंपल, सो गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम मुकुल त्यागी है, और मैं MTech फर्स्ट ईयर में हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, फ्लूइड एंड थर्मल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। और जैसा कि स्टाइपेंड हाइक के लिए पूरे मतलब देश भर में एक रेवोल्यूशन टाइप ऑफ चीज़ चल रहा है, और दिल्ली में भी बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था। तो इसके रिगार्डिंग मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे मेन मुद्दा ये है कि हमारा स्टाइपेंड क्यों बढ़ना चाहिए। तो हमारा स्टाइपेंड इसलिए बढ़ना चाहिए कि हमारा जो डेली एक्सपेंसेस बियर करने के लिए अभी जो गवर्नमेंट हमको पैसा दे रही है, देखिए अब और सारे फील्ड्स में जो खर्चे जो बढ़ रहे हैं उसके प्रोपोर्शन में हमारा पैसा नहीं बढ़ रहा है। हाइक हमेशा 4 साल या 5 साल में उनका जो भी रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग्स में नहीं कर रहे हैं। एट द सेम टाइम द डेली नीड्स आर नॉट गेटिंग फुलफिल्ड, बिकॉज इतना ज़्यादा महंगाई हो गया है। और हम लोग PhD करते हैं, हम लोग सबसे बड़े लेवल की स्टडी कर रहे हैं इंडिया में, सबसे बड़े लेवल की। वर्ल्ड वाइड भी अगर आप देखेंगे तो PhD स्कॉलर सबसे ज़्यादा काम करते हैं, और उनको लोवेस्ट वेजेस पे आप लोवेस्ट वेज रेट पे रख रहे हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत शर्मनाक चीज़ है, क्योंकि सोसाइटी सोशल बैरियर जो है वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा इस चीज़ को। अगर आप 25,000 रुपये दे रहे हैं और आप 5 साल की PhD में, अगर मान लीजिए घर में भी कोई कुछ बड़ा फंक्शन है, कुछ इवेंट, आप अपना कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, जिससे कि डिमोटिवेट होता है कोई बंदा PhD जाने के लिए, और वो ब्रेन ड्रेन का कारण भी बनता है आगे जाके। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमको स्टाइपेंड हाइक ज़रूरत है। तो ये जो JRF को एज 25,000 रुपये और SRF को 28,000 रुपये मिल रहे हैं, ये न्यू कमर्स को मोटिवेट नहीं कर पा रहा जी, है ना। तो इसमें अगर आपको जो 25,000 रुपये 28,000 रुपये मिल रहे हैं जी, तो ये आपके रिसर्च में किस तरीके से ये प्रॉब्लम आ रही है? इसमें फैमिली में तो प्रॉब्लम आ रही है कि जब फैमिली से डिमांड आती है तो हम उसे फुलफिल नहीं कर पाते, तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन रिसर्च में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके कम पैसों की वजह से? रिसर्च में प्रॉब्लम क्या होता है कि लेट कंसिडर हम एक कॉन्फ्रेंस जाने के लिए सोचते हैं, इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर भी नहीं, इंडिया के अंदर कॉन्फ्रेंस जाने के सोचते हैं, तो एक ही बार कॉन्फ्रेंस जा सकते हैं 1 साल में, 1 साल में। और कॉन्फ्रेंस का ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे आपको फीडबैक मिलेगा, लाइव फीडबैक मिलता है। तो वहाँ से हम डायरेक्शन लेके आते हैं कि किस दिशा में हम काम करें। हाँ, तो अभी एक बार जा सकते हैं लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी में। कितना मिलता है वो एक बार जाने का फंड? 20,000 फंड रहता है। तो वो भी मतलब बहुत कम है, क्योंकि खर्चा जाने आने का और रजिस्ट्रेशन फी कॉन्फ्रेंस का बहुत ज़्यादा रहता है। ये तो जैसे बस पीनट बजट जैसा है। हाँ, बहुत पीनट है। और 1 साल में 1 बार जाना का मतलब कुछ नहीं बनता है, 2-3 बार होगा तो अच्छा रहता है। और 2-3 बार हम जाएं तो पॉकेट से लग जाता है 25,000 to 30,000 एक नॉर्मल कॉन्फ्रेंस में जाएं तो अभी ये अफोर्ड करने के लिए वो महीने में 25,000 दे रहे हैं। दैट्स नॉट पॉसिबल टू मीन्स वो कॉन्फ्रेंस जाने का पॉसिबल नहीं है। छोड़ो, ये इंडिया का बात है, और फॉरेन जाएं तो दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जो मेरा एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि
जो स्टाइपेंड ये लोग अभी दे रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बताया, ये तो एक बड़ा प्रॉब्लम है। ये और इससे भी एक प्रॉब्लम मेरे को जो लगता है ये है कि मान लीजिए अगर आपको कोई अब इंडिविजुअल लेवल पे आपको कोई काम करना है, आपको लगता है कि भाई ये करने से ये हासिल हो सकता है इस रिसर्च में, लेकिन आपको अगर आप प्रोजेक्ट वर्क के लिए तो आपको पैसा मिलता ही है जो गाइड के थ्रू या फंड आते हैं, लेकिन अगर आपको कोई अपने पर्सनल लेवल पे काम करना है और आपको पर्सनल फंड यूज़ करने हैं तो उसके अकॉर्डिंग्स में ये फंड बहुत कम है, क्योंकि 25,000 लिमिटेड अमाउंट है। अगर आप उस फंड को भी अगर आप उसमें डाल देंगे रिसर्च में तो आपको लगभग ना के बराबर पैसा बचेगा। तो इस सेंस में उनको। सर आपका क्या नाम है? अरिजीत। आप यहाँ पे क्या पढ़ाई कर रहे हैं? PhD। आज पूरे देश की एक ही मांग है, हाइक इन फेलोशिप। इसमें आपका क्या कहना है? इन्फ्लेशन के बेसिस पे हर चीज़ों की कॉस्ट बढ़ती है, चेंज होती रहती है, तो उस हिसाब से एक प्रॉपर सिस्टम फॉर टाइमली रिवीजन ऑफ स्टाइपेंड्स होनी चाहिए। और तो वो ऐसे लास्ट टाइम भी एडहॉक बेसिस पे हुआ था, मतलब लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, ये किया था। लास्ट टाइम कब आपकी फेलोशिप बढ़ी थी? आई थिंक 2014 में इफेक्टिव हुआ था, 2013 से चल रही थी। तो सिस्टमेटिकली उस चीज़ को किया जाए, आई थिंक दैट इज़ नीड ऑफ द आवर, क्योंकि पहले बहुत कम लोग रिसर्च में रहते थे, आजकल और वो तादाद बढ़ चुकी है। तो सिस्टमेटिकली उसको रिव्यू किया जाए, मतलब एज़ पर प्रॉपर नॉर्म्स। ऑलरेडी नॉर्म्स है तो वो स्टाइपेंड्स के ऊपर भी लागू होना चाहिए। आई मीन वो बार बार प्रोटेस्ट करके और उससे भी बेहतर मतलब सिस्टमेटिकली हो जाए तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब ये कम फेलोशिप आपकी रिसर्च में किस तरीके से आपको प्रॉब्लम आ रहा है? रिसर्च एज सच नहीं, फेलोशिप्स मतलब फेलोशिप से लोग क्या करते हैं, मतलब गुजारा करते हैं, तो दैट हैज़ टू बी टेंजिबल, सब चीज़ों को सस्टेन करना है ऑल। तो आपकी सरकार से कितनी मांग है, आपकी फेलोशिप कितनी बढ़ा देनी चाहिए? वो एज़ पर नॉर्म्स जितना होना चाहिए, जो सब चीज़ों पे अलग से हम मतलब आई डोंट हैव पर्सनली कुछ आइडिया कि कितना होना चाहिए, मतलब जो नॉर्म्स है सब जगह पे वैसा ही होना चाहिए सबके लिए। आज JRF को 25,000 रुपये और SRF को 28,000 रुपये मिल रहे हैं। वो यूनिफॉर्मिटी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में एज़ पर स्केल जैसे होती है उस हिसाब से होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है जो 80% की मांग है सरकार से, अगर उसे बढ़ा के हम 40,000 रुपये JRF के और 45,000 स्पेसिफिक्स मुझे उतना आइडिया नहीं है, सो बेटर मैं यही कहूँगा कि जो रूल्स है उसके हिसाब से सब हो। आई मीन बहुत बहुत धन्यवाद अरिजीत जी, आपने विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए।